आज हमको पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या, जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर मतलब MOT, M होता है मॉलिक्यूलर, O होता है ऑर्बिटल और T होता है थ्योरी, मतलब कि आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में। आणविक कक्षक सिद्धांत नाम ही समझ आ रहा है कि अणुओं के कक्षकों का एक सिद्धांत या फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखो अणु का निर्माण कैसे होता है आपको भी मालूम है। जब दो अलग अलग परमाणु मतलब दो समान परमाणु आपस में सहयोग करते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैं सोडियम ले रही हूँ, सोडियम का एक परमाणु और ये सोडियम का दूसरा परमाणु, दोनों आपस में मिलके Na2 क्या बना रहे हैं, अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो अणु का निर्माण हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, MOT, मतलब कि आणविक कक्षक का सिद्धांत। तो इसकी शर्तें हैं, याद रखना कि शर्तें हैं। आणविक कक्षक कैसे निर्माण होगा, ये सिद्धांत कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का निर्माण किन शर्तों पे निर्धारित होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कोई भी चीज़ों का निर्माण करना है तो उसकी शर्त तो होगी कि भाई इसका निर्माण होना है तो ये कंडीशन होना कंपलसरी है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डाल्टन ने एक शर्त दिया, ठीक है। तो जनरली अगर देखें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर हिस्ट्री जाने तो हिस्ट्री इसकी किन्होंने दी थी, मूलिकन और हुंड ने दिया था। मूलिकन और हुंड ने दिया था। ये दो साइंटिस्ट थे मूलिकन और हुंड ने ये सिद्धांत दिया हुआ था। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने MOT का सिद्धांत दिया हुआ है। तो MOT जनरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है। तो इनकी शर्त क्या थी कि इनकी शर्त ये थी कि जब कक्षकों का आणविक कक्षकों का निर्माण कैसे होता है, आणविक कक्षकों का निर्माण करने के लिए हमें कुछ कुछ कंडीशन होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कंडीशन है बच्चों, परमाणु कक्षक आपस में सहयोग कर या अति व्यापन कर आणविक कक्षक बनाते। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये परमाणु हैं और ये परमाणु हैं, दोनों आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, प्लस और फिर एक क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, ठीक है। समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक, दोनों समान ऊर्जा वाले हैं कक्षक अति व्यापन में भाग लेते हैं। अगर दोनों समान ऊर्जा के हैं तभी वो अति व्यापन में, मतलब दोनों सहयोग करने में भाग लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर मान लो कि इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो दोनों के मध्य अति व्यापन की प्रक्रिया नहीं होगी। समान ऊर्जा वाले जो होंगे उन्हीं के मध्य अति व्यापन होगा। अति व्यापन जितना अधिक होता है, ठीक है, बंध उतना ही प्रबल होता है। जितना ज़्यादा अति व्यापन मतलब सहयोग करने की जो प्रवृत्ति होती है परमाणुओं की, वो अगर अधिक है तो क्या होगा, बंध भी प्रबल होगा। दोनों के मध्य में जो बंध होगा, कौन सा बंध काम करता है, इससे पहले आप पढ़ चुके हो परमाणु के मध्य, आपस में दो परमाणु के मध्य जो बंध काम करता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कैसा फोर्स होता है, ये एक आकर्षण होता है जब दो परमाणु समान परमाणु के मध्य हो रहा है। अब ये केंद्रक अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षित होगा, ये केंद्रक अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षित होगा। इस तरीके से इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है बच्चों अति व्यापन जितना अधिक होगा, अति व्यापन मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब ये परमाणु जितना ज़्यादा अति व्यापन करने की प्रवृत्ति रखता है उतना ज़्यादा इनके मध्य में जो बंध बनता है, कौन सा बंध, आकर्षण बंध जो बनता है वो अत्यधिक प्रबल हो जाएगा। अगला है वे परमाणु कक्षक जो समान सममिति के होते हैं वे ही अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो समान सममिति की मतलब कि आकार और साइज में समान है तो वो ही क्या करेंगे, अणु का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसकी परिभाषा की ओर। तो परिभाषा है जब दो परमाणु कक्षक अति व्यापन करते हैं तो अणु कक्षक का निर्माण होता है। एक बंधी अणु कक्षक और दूसरा प्रतिबंधी अणु कक्षक कहलाते हैं। अब देखो बंधी अणु कक्षक और प्रतिबंधी अणु कक्षक क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एक परमाणु है, एटम,
और ये है दूसरा एटम, दूसरा परमाणु। तो एक परमाणु होता है बंधी परमाणु, ठीक है, बंधी कक्षक, बंधी कक्षक जिसको हम बोलते हैं बाउंडिंग ऑर्बिटल। और दूसरा परमाणु क्या होता है, प्रतिबंधी कक्षक, प्रतिबंधी कक्षक जिसको हम बोलते हैं एंटी बाउंडिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक उसमें क्या होता है, जो अणु का निर्माण होता है उसमें एक परमाणु क्या होता है, बाउंडिंग ऑर्बिटल होता है, एक परमाणु क्या होता है, एंटी बाउंडिंग ऑर्बिटल होता है, ठीक है। वही चीज आपको यहाँ पे देखने लिखा हुआ परिभाषा में मिला, ठीक है। अब हम जानेंगे बंधन क्रम क्या है। बंधन क्रम मतलब बीओ को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जानते हैं, दो परमाणु के मध्य बंधों की संख्या को बंध क्रम कहते हैं, ठीक है। दो परमाणु के मध्य जो बंधों की संख्या है उसको क्या कहेंगे, बंध क्रम कहते हैं। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बंधी इलेक्ट्रॉन की, मतलब बंधी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों का योग बटा 2, ये सूत्र है, ठीक है। अब हम जानते हैं ऊर्जा आरेख किसका, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कैसे निकाला जाता है, क्या, एनर्जी लेवल, ऊर्जा आरेख, ऊर्जा आरेख, ठीक है। तो अब हमको आगे पढ़ना है ऊर्जा आरेख कैसे निकालते हैं।